गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी गाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अलग अलग वीडियोस डेली अपलोड किए जा रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी ये वीडियोस जो है पसंद आएंगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और हम आपके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा रहा जेके पुलिस कांस्टेबल। ठीक, तो जेके पुलिस कांस्टेबल का मेंसुरेशन हम किए जा रहे हैं। ठीक, जेके पुलिस का मेंसुरेशन हम किए जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमें आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया हुआ था, रेक्टेंगल का एरिया बताया हुआ था, पेरीमीटर बताया हुआ था। तो अभी हम आपके सामने डायगोनल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा रेक्टेंगल है उसके डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो डायगोनल क्या चीज होती है? एजुकेशन जब सेक्टर में जब आप जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा आपके सामने नाम चेंज कर दिए जाएंगे। वैसे मैथमेटिक्स में एजुकेशन के जब सेक्टर में हम घुस गए हैं तो उसमें हमें फील्ड चूज किया हुआ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी आपको बहुत बार दिखेगा नाम चेंज कर दिए जाएंगे। सेम क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट भी सेम होगा, पर नाम चेंज कर दिए जाएंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो आप उसको पढ़ के आराम से पता लगा सकते हैं कि ये सिर्फ नाम चेंज है। सिमिलरली यहां पर भी होने वाला है। तो हम प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता चुके हैं। तो अब हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। क्या करें? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करें। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे। ठीक, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल में ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर डाल दिया जाता है। अब ये लेंथ का ये रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर आया कहां से? करते हैं हम आपके सामने। मेरा डायगोनल क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो लाइन होती है उसको डायगोनल कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो एक और रेक्टेंगल बना देते हैं, ये एक ही में चलेगा। तो आप यहां से ये देखो, ये दो जो आपका रेक्टेंगल है ना, जो आपका रेक्टेंगल है ए बी, तो सी और डी जो आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में क्या है? दो ही कॉर्नर से आप जोड़ सकते हैं दो लाइनें। एक तो ये आ गया बी से लेकर डी तक जोड़ा और ए से लेकर सी तक जोड़ा। तो यहां से हमें दिखता है कि जो रेक्टेंगल है उसके दो डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? डायगोनल दो होते हैं। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आगे बढ़ते हैं। तो हम एक ही डायगोनल की बात करते हैं। पहले एक डायगोनल को निकालते हैं फिर दूसरे डायगोनल की तरफ बढ़ेंगे। तो एक डायगोनल को हम जैसे कैसे निकालेंगे? यह आपका आ गया रेक्टेंगल, हमें डायगोनल निकालना है। तो इस डायगोनल को निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसको आप मिटा देते हैं, क्या करते हैं? इसको आप मिटा देते हैं, तो क्लियर कर देते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगी। हम सबको क्या दिखेगी? राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगी। तो देखिए ये सीधा खड़ा है, ये 90 डिग्री आ गया। ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो 90 डिग्री जब ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी वो। तो ये रहा हमारे पास ये। तो आपने देखा होगा पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, आपने देखा होगा पाइथागोरस पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कहता है। ठीक, ये कहां लगता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल में। वो ट्राइंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस टाइम ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं, ये लगा सकते हैं। सेम यहां पर भी यही लगेगा। तो जो आपका 90 डिग्री एंगल है ना, उसके ठीक सामने अपोजिट में ये इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और ये चेंज हो जाते हैं। ये और ये जो आपका एक्यूट एंगल जहां से पूछा जाएगा उस प्रकार से ये आपकी साइड चेंज हो जाएगी। पर फिलहाल हम क्या करते हैं, जो इसमें से बड़ी हमें दिखाई दे रही है तो उसको परपेंडिकुलर का नाम दे देंगे, और जो छोटी दिखाई दे रही है उसको बेस का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? बेस का नाम दे देंगे इसको। और इसको PRPENDI
CULR परपेंडिकुलर का नाम दे देंगे। और हाइपोटेन्यूज HYPTO, HY, चलो ठीक है, काफी हाइपोटेन्यूज ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का इसको नाम दे दिया और इसको P का नाम दिया, परपेंडिकुलर P का नाम दे दिया और इसको B बेस का नाम दे दिया गया। अब देखिए जो आपको ये पूछ रहा है ना, कौन सा, ये जो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज जो पूछ रहा है, तो यहां पर बोला डायगोनल निकाल। डायगोनल क्या था, AC था, AC ने हाइपोटेन्यूज निकाला। ये देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ गया। जो ये स्क्वायर है ना, तो अगले तक रूट में जाएगा। आप देखिए आपका जो परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर आपका लेंथ है ना, लेंथ देखो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, डायगोनल है। डायगोनल इज इक्वल टू जो आपका फिगर में परपेंडिकुलर हुआ क्या, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर अपनी जगह आ गया, और जो बेस है आपका, तो वो क्या आपके पास ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ है, बेस है कि बेस का स्क्वायर, तो छोटे में लिख लेते हैं हम, बी हो गया ब्रेड्थ का स्क्वायर। ये देखिए यहां पर ये और ये इस प्रकार से ये निकला। देखो डायगोनल ये AC ये आ गया इस प्रकार से। तो जो एज अ होल हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा डायगोनल निकाला जाता है इसमें रेक्टेंगल में, तो वो हमारा एक्चुअल में PGT होता है। जो डायगोनल होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज के बराबर आएगा रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से निकला। तो जब हम यहां से अगर लाइन डाल देते हैं ऐसे, तो ऐसे जो ये डायगोनल होगा ना, तो ये डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। आप जब एक डायगोनल निकाल देते हैं तो दूसरा भी वही डायगोनल है। तो ये रहा डायगोनल का कंसेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको निकाल के देते हैं। सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर हम निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है। ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। मान के चलते हैं हमारे पास 10 सेंटीमीटर लेंथ डाला है और 5 सेंटीमीटर हमारा ब्रेड्थ डाला हो। कोई दिक्कत आपको? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये डाला लेंथ जो है ऑफ रेक्टेंगल 10 डाला है, और उसके बाद जो ब्रेड्थ डाला हुआ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो 5 सेंटीमीटर डाला। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर डाला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका हमारे पास पेरीमीटर निकालना है। तो अगर हम इस प्रकार से निकालते हैं, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5, अगर सीधा ही प्लस कर देते हैं, पेरीमीटर जो आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 5, 10 इधर से इधर तक 10, तो इधर से इधर तक 5, इधर से इधर तक 10, दोबारा 10 और इधर से इधर तक 5, दोबारा 5 अगर करेंगे इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30 हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो फार्मूला लगाते हैं, जरा क्या है पेरीमीटर का फार्मूला। पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का फार्मूला आ गया, तो इज इक्वल टू 2 लेंथ कितना 10 प्लस ब्रेड्थ कितना 5, और ये किया, और इज इक्वल टू 2, और 10 प्लस 5 15 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 15 हमारा आ गया, और 30 सेंटीमीटर आपका आंसर है। देखो ये और ये बराबर आ गया है। तो एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप ना जब पेरीमीटर निकालेंगे ना, बिना पेन कॉपी उठाए आप पेरीमीटर निकालेंगे। जो लेंथ और ब्रेड्थ डाला उनको प्लस करो और दुगना कर दो, आपका पेरीमीटर खत्म। जैसे 10 और 5 है ना, ये 10 लेंथ है और ब्रेड्थ कितना 5 है ना, 10 प्लस 5 15 को दुगना कर दो 2 टाइम, तो 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपने करना है। ये तो बेसिक चल रहा है, हम आपको बेसिक बताए जा रहे हैं, पर प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी, कंसेप्ट को इस प्रकार से लेना है, बिना पेन कॉपी उठाए आप करने के काबिल होने चाहिए। तो उसी प्रकार से हम आपकी एरिया की बात करते हैं। तो एरिया जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो करेंगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखने की यहां पर है कि जब भी हम एरिया निकालेंगे, तो
जो हमारे पास यूनिट होगा ना, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, डेसीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो स्क्वायर में आएगा। एक ध्यान ये रखना है, उसके बजाय जब भी आपको एरिया पूछा जाएगा तो आपकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यूनिट सेम होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बोलने जा रहा हूं, आपके मेंसुरेशन जो चैप्टर चल रहा है इसके रिलेटेड। मेंसुरेशन चैप्टर में एक चीज का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, क्वेश्चन सिंपल आपको आ जाएंगे पर यूनिट चेंज आपको करके देंगे। तो यूनिट हर हमेशा मैथमेटिक्स में सेम होने चाहिए, हर हमेशा यूनिट जो मैथमेटिक्स में होते हैं वो सेम होने चाहिए। अगर नहीं है सेम तो आपको यूनिट सेम करने हैं। तो एक ये रहा। तो दूसरा, जब भी एरिया पूछा जाएगा तो जो लेंथ है आपको ब्रेड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेंथ है वो और ब्रेड्थ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम रेक्टेंगल अगर एक और रेक्टेंगल लेते हैं, अगर हमारे पास लेंथ कितना डाला, लेंथ मानो 50 सेंटीमीटर डाला, कितना डाला 50 सेंटीमीटर डाला, और ब्रेड्थ कितना डाला 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ डाला हुआ। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 500 आंसर। क्या इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया यहां पर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से आंसर आपने डालने हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जो आपका पेरीमीटर होगा, जब भी पेरीमीटर निकालना रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ आपकी दी, उनको प्लस करो और दुगना कर दो आंसर, और एरिया डाला उनको मल्टीप्लाई कर दो बिना पेन कापी। आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको कंसेप्ट पता हो लेकिन उसके बावजूद calculation is also very much important. It plays very important role in our mathematics while solving different questions. So I want to conclude this session here. Okay, I don't want to take your extra time, so this is now enough. तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं यहाँ पर। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।